Assalamualaikum. I hope you all will be fine. So topic that we are going to study today that is polymorphism. Polymorphism के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं. Now let's see कि polymorphism क्या है. Polymorphism is actually the occurrence of species in two or more forms. जब भी कोई भी स्पीशीज़ जो है वो अपनी दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट जू और इसके अंदर जो है वो मौजूद होगी तो वो हमारे पास कहलाएगा polymorphism. Occurrence of species in two or more different zooids. और zooids किसको कहा जाता है? zooids कहा जाता है फॉर्म्स को. पोली का मतलब वैसे ही होता है मैनी और मार्फोजिम से निकला है मतलब उनकी फॉर्म्स. तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यही होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपनी दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स के अंदर मौजूद हो तो उसे कहा जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म. अब पॉलीमॉर्फिज्म की जो सबसे बड़ी एग्जांपल है डेट इज़ फाइसेलिया. फाइसेलिया जो है पॉलीमॉर्फिज्म की सबसे बड़ी एग्जांपल मानी जाती है. अब इसके जो है कुछ आगे टाइप्स दिए गए हैं, मतलब कि इनके जो बॉडी फंक्शंस जो हैं वो मिलकर जो बहुत सारी इनकी जो फॉर्म्स होते हैं मिलकर डिफरेंट बॉडी फंक्शंस करती हैं. तो अब हमने उन्हीं फॉर्म्स के बारे में और उन्हीं फंक्शंस के बारे में जानना है. तो जो सबसे पहला है डेट इज़ डेक्टाइलोजॉइड्स. डेक्टाइलोजॉइड्स जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म की एक जो है वो टाइप है या एक जूऑइड है. ये क्या करता है? इट हेल्प इन सेंसेशन. हमने जाना कि डिफरेंट जूऑइड जो हैं वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं. तो ये जो डेक्टाइलोजॉइड्स है इट विल हेल्प इन द सेंसेशन. ये जो है सेंसेशन के अंदर हेल्प करता है. इसके बाद जो सेकंड जूऑइड है डेट इज़ गैस्ट्रोजॉइड्स. अब देखते हैं कि गैस्ट्रोजॉइड्स किस चीज़ के अंदर हेल्प करते हैं. सेकंड वन इज़ गैस्ट्रोजॉइड्स. गैस्ट्रोजॉइड्स इज़ हेल्प इन द फीडिंग. गैस्ट्रोजॉइड्स जो है वो फीडिंग के अंदर हेल्प करते हैं. जितनी भी फीडिंग का प्रोसेस होगा उसके अंदर गैस्ट्रोइड्स हेल्प करेंगे. अब गैस्ट्रोइड्स के बाद जो नंबर थर्ड है डेट इज़ गोनोजॉइड्स. गोनोजॉइड्स आल्सो टाइप ऑफ जॉइड्स. अब गोनोजॉइड किस चीज़ में हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन द रिप्रोडक्शन. अब जो गोनोजॉइड्स हैं वो रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं. तो ये हमने जाना अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म एंड डिफरेंट जॉइड्स के बारे में. अब हमने जिस चीज़ के बारे में जानना है डेट इज़ कोरल्स. हमें देखना है कि कोरल्स और कोरल रीफ्स जो हैं वो किसे कहते हैं. कोरल्स की अगर हम बात करें सो इट इज़ द स्पीशीज़ ऑफ नाइडेरियंस. कोरल्स जो है वो नाइडेरियंस की स्पीशीज़ को कहा जाता है. अब कोरल रीफ्स देखते हैं कि फिर कोरल रीफ्स जो है वो किसे कहा जाता है. कोरल्स तो हो गया इट इज़ द स्पीशीज़ ऑफ नाइडेरियंस. देन व्हाट इज़ कोरल रीफ्स? कोरल रीफ्स इज़ एक्चुअली द कवरिंग ऑफ डिफरेंट साइज़. डिफरेंट साइज़ की कवरिंग को जो है वो कोरल रीफ्स कहा जाता है. सो कोरल रीफ इज़ द कवरिंग ऑफ डिफरेंट साइज़, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन. कोरल रीफ क्या है? कवरिंग है डिफरेंट साइज़ की, डिफरेंट शेप की और इसके केमिकल कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट टाइप की मौजूद होगी. दे आर द ग्रेट बैरियर रीफ. ये जो हैं बहुत ही अच्छे जो हैं ग्रेट बैरियर रीफ मौजूद होते हैं. और इसके अंदर जो है एक रेड कलर का कोरल मौजूद होता है. उस रेड कोरल को कहते हैं, रेड कोरल इज़ नॉन एज मरजान. मरजान इज़ द रेड कोरल. एंड नाउ विल टॉक अबाउट द फाइलोजेनी. अब जो है हमने फाइलोजेनी के बारे में पढ़ना है कि फाइलोजेनी किसे कहा जाता है. सो फाइलोजेनी क्या है? इट इज़ द एंसेस्ट्रल हिस्ट्री. एंसेस्ट्रल की हिस्ट्री के को हम जो है फाइलोजेनी का नाम देते हैं. अब इसकी बेस के ऊपर जो है इसकी क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी. सो इसकी क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट फेज़. जो फेज़ जो इसका डोमिनेंट होगा उसके बेस के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन की गई है. सो इट विल क्लासीफाई इन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट फेज़. जो सबसे पहले इसकी क्लास है डेट इज़ हाइड्रोजोआ. सो नंबर वन क्लास इज़ हाइड्रोजोआ. तो अब हम हाइड्रोजोआ के बारे में पढ़ते हैं कि इसके अंदर कौन सी चीज़ इंक्लूडेड है. हाइड्रोजोआ जो है इसके अंदर बहुत पॉलिप एंड मेड्यूसाइड फॉर्म्स. इसके अंदर जो है पॉलिप
एंड मेड्यूसे जो है इसके अंदर दोनों चीज़ें जो है फॉर्म्स होती हैं। एंड मीजोगोलिया नॉन सेलुलर इसके अंदर मौजूद होता है। इसके अंदर जो मीजोगोलिया है डैट इज़ नॉन सेलुलर, डैट इज़ नॉट सेलुलर, वो जो है नॉन सेलुलर मौजूद होता है। अब इसकी एग्जांपल के अंदर आता है हाइड्रा, ओबेलिया, इसी के साथ साथ फाइसेलिया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजोआ। अब हाइड्रोजोआ के बाद जो नंबर 2 पर है डेट इज साइफोजोआ। अब हम जानते हैं डेट व्हाट इज साइफोजोआ। साइफोजोआ जो है पॉलिप फॉर्म नहीं करता, इट इज़ ओनली फॉर्म मेड्यूसॉइड। ये जो है मेड्यूसॉइड फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। दे आर द मेड्यूसॉइड फॉर्म। और इसका अंदर जो मीजोगोलिया होता है डैट इज़ सेलुलर, वो जो है सेलुलर होता है। और इसकी एग्जांपल के अंदर आता है जेलीफिश। और जेलीफिश को आमतौर पे कहा जाता है, जेलीफिश का जो नेम है डैट इज़ ओरेलिया। सो जेलीफिश ओरेलिया जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब जो नंबर 3 है, एक तो हमने पढ़ा हाइड्रोजोआ, सेकंड पढ़ा हमने साइफोजोआ, अब जो हमने लास्ट पढ़ना है डैट इज़ एंथोजोआ। अब देखते हैं कि एंथोजोआ के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स मौजूद थे। एंथोजोआ जो है इट पॉलिप फॉर्म ओनली, ये जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिप फॉर्म के अंदर पाई जाती है। हमने जाना था ना कि इसकी जो है 2 फॉर्म्स मौजूद होती हैं, पॉलिप एंड मेडुजोआ, तो मीजोगोलिया जो है, ठीक है। तो इसके अंदर हाइड्रोजोआ जो है पॉलिप और मेडुसा फॉर्म दोनों के अंदर मौजूद होता है। साइफोजोआ के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेडुसाइड फॉर्म है, जबकि एंथोजोआ के अंदर जो है पॉलिप फॉर्म के अंदर ओनली ये मौजूद होता है। तो अब जो है इसका जो मीजोगोलिया होता है डैट इज़ फाइबर्स। इसका जो है हाइड्रोजोआ का नॉन सेलुलर, साइफोजोआ का सेलुलर होता है, जबकि एंथोजोआ का फाइब्रिक होता है, फाइबर्स के अंदर मौजूद होता है, फाइबर्स के साथ जो है वो बनता है। अब हम जानते हैं अबाउट द एग्जांपल ऑफ एंथोजोआ। तो एंथोजोआ के एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास आते हैं कोरल्स एंड सी एनोम्स। सो कोरल्स हैं और जितने भी सी एनोम्स हैं वो इंक्लूडेड किए जाते हैं एंथोजोआ के अंदर। सो दिस वाज द लेक्चर अबाउट द पॉलीमॉर्फोजिम। पॉलीमॉर्फोजिम के आगे हमने ज़ूऑइड्स की टाइप के बारे में जाना, कोरल और कोरल रीफ्स के बारे में जाना, फाइलोजेनी के बारे में जाना कि फाइलोजेनी क्या होती है। पॉलीमॉर्फोजिम जो है डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स को कहा जाता है, जिसके अंदर वो फॉर्म्स मिलके डिफरेंट टाइप के फंक्शन करते हैं। फिर हमने जाना कि डेक्टाइलोजॉइड जो है वो सेंसेशन में हेल्प करते हैं, गैस्ट्रोजॉइड जो है वो फीडिंग में हेल्प करते हैं, गोनोजॉइड जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फिर हमने जाना कोरस क्या है, कोरस स्पीशीज है नाइडेरियंस की। फिर उसके ऊपर जो कवरिंग मौजूद होती है डिफरेंट साइज़ होता है, उसका डिफरेंट शेप है, डिफरेंट कॉम्पोजिशन की जो कवरिंग मौजूद होती है डैट इज़ नॉन एज कोरल रीफ्स। फिर हमने जाना अबाउट फाइलोजेनी। फाइलोजेनी इज़ द एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। और फिर इसकी क्लासिफिकेशन की गई इसके डोमिनेंट फेज़ के ऊपर। डोमिनेंट फेज़ में हमने जाना अबाउट हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ एंड मीजोजोआ। तो हाइड्रोजोआ के हमने जाना कि इसके अंदर पॉलिप एंड मेड्यूसा दोनों फॉर्म्स मौजूद होती हैं। साइफोजोआ के अंदर ओनली मेड्यूसॉइड फॉर्म मौजूद होती है, जबकि एंथोजोआ के अंदर पॉलिप फॉर्म ओनली मौजूद होती है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।